हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, आप सबका नीट का प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहा होगा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भैया एक एक क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ करेंगे, क्लियर है ना। तो आओ भैया करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी भैया नीट में आया हुआ है, पर इसका कंसेप्ट बड़ा धांसू है। आओ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो क्या बोला गया है। तो बोला गया है कि द फॉलोइंग सॉल्यूशन वेयर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ml ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसका प्रेशर दिया हुआ है कितना भैया, P1। और जब 10 ग्राम ऑफ यूरिया को डिसॉल्व किया गया 250 ml ऑफ वाटर में, तो इसका प्रेशर दिया हुआ है P2। ठीक है भैया, उसके बाद क्या दिया हुआ है कि 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज को जब मिलाया गया 250 ml ऑफ वाटर में, तो इसका प्रेशर दिया हुआ है P3। ठीक है, आगे क्या बोला ध्यान से देखो। द राइट ऑप्शन फॉर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। और आप ये क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ दोगे, लगेगा अरे बाप रे बाप, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन कैसे बनेगा। 1 मिनट से भी कम में करके दिखाऊंगा। ठीक है भैया, पहले समझो क्या बोला है। यहाँ पे बात कर रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर का, और हमने क्या पढ़ रखा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है भैया। इसको डिनोट करते हैं पाई से, और पाई किसके बराबर होता है, CRT। ठीक है ना, एक एक करके देखना। और यहाँ पे सी क्या है भैया, सी मेरा होता है कंसंट्रेशन। आप बोलोगे कंसंट्रेशन क्या होता है भैया, कंसंट्रेशन को ही क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। अब बोलोगे मोलैरिटी क्या होता है, तो मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये एन को मोल्स बोलते हैं, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हर चीज पता नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आर है और कौन है, टी है, क्लियर है ना। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से क्या बोला है कि भैया ऑस्मोटिक प्रेशर को अरेंज करना है किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यही तो बोला है कंसेप्ट। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे नोटिस करो डेटा क्या क्या गिवन है। मेरे को बोला गया है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कितने ml में भैया, कहाँ गया मेरा 250 ml इन वाटर। ठीक है, देखो 1 सेकंड में बनेगा, वो तो मुझे समझाना पड़ रहा है ना। फिर बोला गया भैया क्या, 10 ग्राम ऑफ यूरिया, ये भी किसमें है 250 ml ऑफ वाटर। फिर बोला गया भैया 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज, ये भी कहिया बोला भैया 250 ml ऑफ वाटर। ठीक है, अब तुम नोटिस करो, अगर सबका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालता हूं तो आर तो सब में कॉमन है, तो भैया सब में बराबर इंपैक्ट करेगा। टी भी सबका कॉमन है तो बराबर इंपैक्ट करेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन पे फोकस करो। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम भी सबका कॉमन है तो भैया वॉल्यूम भी हटा दो। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल था, कंसंट्रेशन के। और ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, क्योंकि भैया वॉल्यूम सब में क्या है, सेम है। ठीक है, अब देखो मोल्स भी क्या होता है भैया, मोल्स क्या होता है, वेट इन ग्राम बाय मोलर मास। सॉल्व थोड़ी करना है, कंसेप्ट देखो भैया। वेट भी सबका क्या है, कॉमन है, ये भी हटा दो। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, मोलर मास। मतलब जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। यही तो कंसेप्ट था। अब देखो यहाँ पे ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका मोलर मास कितना होता है भैया, 180। ठीक है ना। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला लिख देता हूं, NH2CO NH2, इसका होता है 60। ठीक है, और भैया सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, इसका तो भैया सबसे ज्यादा होगा। तो जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम, मतलब P3 जो होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है, यूरिया का मोलर मास सबसे कम है और जिसका सबसे कम होगा उसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, तो P2 का सबसे ज्यादा होगा, तो बीच में क्या आ जाएगा, P1। तो आंसर हो जाएगा P2 P1 P3। कहा है भैया, P2 P1 P3, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। तो यहाँ पे आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करा रहा है, कंसेप्ट देख रहा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। जिसका मोलर मास ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर मेरा P1 था, ये P2 था, ये P3 था, सबसे मोलर मास कम यूरिया का होता है, 60 होता है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, P2 का होगा। ठीक है ना, जल्दी उतार लो भैया। ऑस्मोटिक प्रेशर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है भैया, एक टाइप का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलो हो गया पहला क्वेश्चन। तो फिजिकल से भागिए मत, आराम से बनेगा, काम डाउन रहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, ये भैया आ गया हेनरीज लॉ का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द थ्री गैसेस। मेरे पास भैया थ्री गैसेस है ABC, और सबका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 145 है। यहाँ पे 2 × 10⁻⁻5, बहुत कम वैल्यू भैया। उसके बाद दिया 35, और सब में क्या है, के बार, ये यूनिट है भैया, के बार ये यूनिट है भैया।
के बार ये यूनिट है। ठीक है, बोला क्या है, द सॉलिबिलिटी ऑफ दिस गैस। 50 बार पढ़ाता हूँ क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसलिए पढ़ाता हूँ। इससे बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, जेई में भी आता है, नीट में भी आता है। कंसेप्ट ये कहता है कि हमने क्लास में पढ़ा है, हेनरीज लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का फॉर्मूला क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना। और मैंने ये भी पढ़ाया था कि मोल फ्रैक्शन, इसको आप एक बार के लिए क्या बोल सकते हो, सॉलिबिलिटी बोल सकते हो। ठीक है ना। क्या हमने क्लास में ये बात पढ़ा है, ध्यान से बताना, कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉलिबिलिटी जो है मेरा, सॉलिबिलिटी जो है मेरा किसका, गैस का, किस में, लिक्विड में, क्या हो जाएगा, कम। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस लगाओ। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे, जैसे लिक्विड होता है, लिक्विड के ऊपर कौन होता है, गैस होता है ना। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो गैस तो ऊपर ना भाग जाएगा, उसका सॉलिबिलिटी, गैस का सॉलिबिलिटी लिक्विड में क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, वो वेपराइज होकर ऊपर भागेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगा, कम। बोलो हाँ या ना। और सॉलिबिलिटी कम होता है तो हेनरी कांस्टेंट क्या कर जाता है, इंक्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पता होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिबिलिटी कम होता है, हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज करता है। आप बोलोगे सर करके दिखाइए, कैसे मान ले, रट ले क्या, नहीं देखो, हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉलिबिलिटी घट गया, मोल फ्रैक्शन सॉलिबिलिटी घट गया। और अगर एक वैल्यू घटेगा तो दूसरा वैल्यू को ऑटोमेटिकली क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करेगा ना, तभी तो इसके बराबर आएगा। बोलो हाँ या ना। एक घटा, दूसरे को बैलेंस करने के लिए दूसरा वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिलहाल के लिए याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी घटेगा और हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो बोला है सॉलिबिलिटी ऑफ दिस गैस। देखो किसका हेनरी कांस्टेंट सबसे ज्यादा है, किसका हेनरी कांस्टेंट सबसे ज्यादा है, ये 35 है, ये 145 है, और ये तो सबसे कम है। जिसका हेनरी कांस्टेंट सबसे कम रहेगा, जिसका हेनरी कांस्टेंट सबसे कम रहेगा, उसी का सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि जिसका हेनरी कांस्टेंट ज्यादा होता है उसका सॉलिबिलिटी क्या होता है, कम। और यहाँ पे अरेंज क्या करना है, सॉलिबिलिटी में करना है ना। तो किसका सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, बी का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि भैया इसका हेनरी कांस्टेंट सबसे कम है, जिसका सबसे कम उसका सबसे ज्यादा। बी के बाद कौन होगा, सी, सी के बाद कौन होगा, ए। दैट्स माय फाइनल आंसर, बी सी ए, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ये सब अच्छे से लिख लो। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिबिलिटी घटता है और हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज करता है। ठीक है, चलो कैन वी मूव फर्दर विद क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला गया है, ये भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। वैसे तो मैं एक लाइन में सॉल्व कर सकता हूं, पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं। क्या बोला है, इफ द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 90% दे दे, 75% दे दे, 80% दे दे, एक ही तरीका है, आंख बंद करके, आंख खोल के नहीं, आंख बंद करके ले लेना। रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट। मैंने बोला कि टाइम t इक्वल टू 0 पे 100 सी नॉट था मेरा रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट बना ही नहीं क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अब मैंने बोला कि जब टाइम कितना बीत गया, बोलो भैया, बोला है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 99% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। क्या बोला, फिर से पढ़ना। बोला इफ द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट के है। बोला है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% कंप्लीशन हो गया है, मतलब तो यहाँ पे कितना बचा, सी नॉट, क्योंकि 99 मेरा हो चुका है, मतलब 99 कहाँ चला चुका है, मेरा प्रोडक्ट में जा चुका है। बोलिए ना हाँ या ना। अरे भैया 100 था, 99 का काम हो गया तो एक ही ना बचा, ठीक है, एक ही ना बचा। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ T99, मतलब 99% मेरा रिएक्शन हो गया है। तो इसी का ना बोला है टाइम रिक्वायर्ड। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, हमने क्या पढ़ा है क्लास में कि रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू 2.303 बाय लॉग ऑफ सी नॉट बाय सी टी। सी नॉट क्या होता है, इनिशियल कंसेंट्रेशन, सी टी क्या होता है, कंसेंट्रेशन एट टाइम टी। अरे बोलो ना, यही ना हमने पढ़ा था, ठीक है। अब वैल्यू को पुट कर देते हैं, वैल्यू को पुट कर दो तो देखो भैया, टी के जगह पे क्या आ जाएगा, T99, तो इसको ऊपर भेज दे, तो यहाँ पे टी के जगह पे लिख देंगे T99, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, कोई कुछ बोलेगा तो नहीं ना। ऊपर कौन है 2.303, नीचे कौन आ जाएगा, के आ जाएगा, लॉग। अब सी नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन कितना था, 100 सी नॉट। सी टी कंसेंट्रेशन है टाइम टी कितना है, सी नॉट है, तो सी नॉट से सी नॉट चला गया। अरे बोलते नहीं हो हाँ या ना, सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पे T99 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2.303 बाई के लॉग 100 का वैल्यू बोलो भैया, ऐसा लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर 100 ही तो होता है, और लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है, 2 आगे आ जाएगा इंटू लॉग 10, और लॉग 10 का वैल्यू तो 1 होता है, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। अरे बोलो ना हाँ या ना। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 4.6.603 बाई के। कहाँ है भैया, ऑप्शन नंबर डी।
कुछ है इस सब क्वेश्चन में? तो भैया कोई भी क्वेश्चन आ जाए परसेंटेज वाला, अगर यहाँ लिखता 90% कंप्लीशन तो 90 चला जाता, तो यहाँ कितना बचता है 10 सी नॉट, ठीक है। और आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का तो ये फॉर्मूला ही होता है k बाई 2.303/t log ऑफ C0 बाई Ct। C0 होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, Ct क्या होता है कंसंट्रेशन है टाइम t, ठीक है। फिर जिसका पूछेगा वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आपके सामने है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू आपको बता देता है, याद रखना कि T75% जो होता है ना, वो होता है 2 इंटू टी हाफ, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। बोल देगा T75% बताओ, टी हाफ दिया है तो फॉर्मूला याद रखिएगा, T75% जो होता है वो होता है 2 इंटू टी हाफ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि फॉर द सर्टेन रिएक्शन द रेट लॉ, ये रेट लॉ दिया हुआ है, रेट लॉ क्या दिया हुआ है के, यहाँ पे दिया हुआ है ए का स्क्वायर और यहाँ पे दिया हुआ है बी, कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब पावर क्या है 1 है, ऐसे स्क्वायर मुझे बाहर लिखना चाहिए, कोई बात नहीं लिख दिया बाहर, ठीक है। क्या बोला देखो कि व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल्ड, अब ए का कंसंट्रेशन को कर दिया 3 टाइम्स, नाउ ए इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। और बी पे क्या चेंज है, एंड कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट, मतलब बी में कोई चेंज नहीं किए है, तो बोला है द इनिशियल रेट वुड बी, क्या हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए जब रिएक्टेंट को इंक्रीज करते हैं ना तो रेट भी इंक्रीज कर जाता है। देखो कैसे होगा, नया रेट आर डैश ले लेते हैं, ठीक है, के तो के है, ए के जगह पे क्या हो जाएगा 3 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, और क्या हो जाएगा बी की पावर 1, यही तो होगा। तो आर डैश है, यहाँ पे के है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 9 को आगे ले आओ, तो कौन बचा ए स्क्वायर है, और कौन बचा बी की पावर 1, है ना, ठीक है। अब देखो क्या ये देखा देखा सा लग रहा है, के ए स्क्वायर बी, के ए स्क्वायर बी, मतलब ये पुराना रेट था, बोलो हाँ या ना। मतलब जो नया रेट है वो 9 टाइम्स है किसके, पुराने रेट के, तो आंसर क्या हो जाएगा इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 9, इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 9, क्लियर है ना। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट बढ़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है भैया, देखो अर्हेनियस का क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है, अर्हेनियस का ही क्वेश्चन है, क्या बोला है द रेट ऑफ द रिएक्शन क्वाड्रपल्स, रेट पहले से 4 गुना हो गया है, ठीक है भैया। तो वैसे रेट हो या रेट कांस्टेंट का बेसिकली यहाँ पे बात होता है, रेट कांस्टेंट का बात होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं पहले जो था के, वो अगर मैं K1 का बात करूं तो पहले के था, तो K2 का बात करूंगा तो वो कितना हो गया 4K हो गया, पहले से क्वाड्रपल्स मतलब 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। अब बोला है व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फॉर, मतलब पहले का टेम्परेचर कितना था 27 डिग्री सेल्सियस था, केल्विन में कर देंगे तो 273 ऐड कर देंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा ना। हाँ हाँ, T2 कितना है भैया मेरा 57 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 320 केल्विन, इतना ही ना आएगा, चेक कर लो भैया, हो जाता है कभी कभी एग्जाम में ना, गलती कर देते 7 3 10 हाथ में 330, ओ खेला हो जाता है। ऑब्वियस बात है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बताओ मेरे से ये नहीं हो रहा यार, ठीक है। अब क्या होगा भैया, अब देखो क्या बोला है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला मुंह पे होना चाहिए कि log ऑफ K2/K1, अरेनियस का फेमस फॉर्मूला, log K2/K1 क्या होता है ई एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 इंटू आर, आर क्या है गैस कांस्टेंट, यहाँ पे क्या होता है 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है भैया कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का ना, सॉरी हाँ ठीक, तो 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। चलो अब सॉल्व मैं करूँ या आप करोगे यार, कुछ तो कर लो यार, कुछ तो कर लो, मुझसे ही कराओगे, आ जाओ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया log ऑफ K2 का वैल्यू कितना है 4K, K1 का वैल्यू K है तो K से K कट जाएगा, log 4 का वैल्यू कितना होता है 0.60, ऐसे दिया हुआ था पर पता होना चाहिए, ठीक है। EA बाय 2.303 इंटू आर, आर का वैल्यू होता है 8.314, ये वैल्यू हमेशा याद होना चाहिए कि 2.303 इंटू 8.314 जो होता है इसका वैल्यू होता है 19.14, अप्रोक्सीमेटली 19 लेते हैं पर आप फिलहाल के लिए 19.14 लेंगे, ठीक है। अब देखो भैया यहाँ पे कौन है 1/T1, T1 300 माइनस T2 कितना है 330 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, पर मुझे पता है तुम तो करोगे नहीं, मेरे से ही करवाओगे, ठीक है कर लो भाई। log 4 का वैल्यू कितना होता है 0.60 होता है, ठीक है, इसको ऊपर भेज दे 19.14, ठीक है। और ये तो निकालना है ना, यही तो निकालना था, हाँ ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम कितना होगा 300 इंटू 330, तो ये भैया आ जाएगा 330 माइनस 300, ठीक है ना। तो वैल्यू कितना होगा 0.60 इंटू 19.14, ये वैल्यू ऊपर जाएगा तो 300 इंटू 330, यहाँ पे क्या बचा 30 बचा ना, तो नीचे आ जाएगा 30 इक्वल टू EA, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, पर चलो सॉल्व कर लेते हैं, अब तुम बोल रहे हो तो मैं कर ही देता हूँ, ठीक है। देखो ये जीरो से ये जीरो गया, 3 से कितने बार में जाएगा 10 बार में जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं उतारता हूं तो नीचे 100 आएगा, तो एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, आराम आराम से करेंगे, तो वैल्यू कितना हो गया 60 इंटू 19.14, यहाँ पे कुछ है क्या, हाँ 3 बचेगा ना, क्योंकि हाँ 2 जीरो हमने काटा है, कुछ काटा तो नहीं, अच्छा 3 तो कट गया था ना, 10 बचा था, ठीक है। तो वैल्यू कितना बचा 33 बचा। अब मल्टीप्लाई करेंगे एक बार,
60 है ना, 60 इंटू 33, ये तो मैं भी कर लूंगा हल्का सा। 6 3 18, 6 3 18, तो यहाँ आ रहा है 1980। ठीक है, तो 1980 जल्दी से करेंगे भैया इसको मल्टीप्लाई। 1980 इंटू 19.14 आएगा 37894। ठीक है, हाँ मोटा मोटी वही आएगा 37894। ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? 37894, कहीं हमने गलती तो नहीं किया कहीं पे? मतलब 37.8 के आसपास आएगा। हाँ मतलब वही है, मतलब आप देखना इसको, ये मतलब मोटा मोटी वही आएगा, आसपास ही आएगा। मतलब हमने हल्का फल्का कैलकुलेशन है ना, जूल पर मोल है। ठीक है, पर यहाँ पे ऑप्शन में मैं अगर देख पा रहा हूँ, कहाँ गया भैया, आओ ना जल्दी से। ऑप्शन में मैं देख पा रहा हूँ किलो जूल है। क्या है? किलो जूल है। अगर किलो जूल में करना है तो डिवाइड क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 2 3। तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 30 कितना आ रहा है, 7.8 किलो जूल पर मोल आ रहा है। मतलब 38 मान लो ना, 38। तो कहाँ दिया हुआ 38 38 38, कहाँ दिया हुआ? ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, हल्का फल्का मतलब ऑब्वियस सी बात है, एग्जैक्ट डेटा तो नहीं निकलेगा, पर उसके राउंड ऑफ आ गया ना, 37.8 मतलब 38 ही हो गया। तो आंसर क्या होगा? 38.4 किलो जूल पर मोल। क्लियर है? फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए, फॉर्मूला सॉल्व करोगे तो एकदम मुंह पे आ जाएगा। लॉग 4 का वैल्यू कितना होता है? 0.60। जो हल्का सा ग्लिच आया वो पता है क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 0.6021, और हम लोग 2 ही डेसिमल लेते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना? चलो भैया आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या बोला है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है भैया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्या है? ध्यान से देखना। बोला है द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl HCl CH3COONA एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इतना 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 इतना, द मोलर कंडक्शन ऑफ दिस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। फुल रॉस लॉ का क्वेश्चन है, हर साल आता है, चाहे बोर्ड हो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, आना ही आना है भैया। तो क्या करते हैं, आपको सिखा दूं क्या? हमें निकालना क्या, किसका निकालना है? CH3, मतलब मैं लिखू कैपएम नॉट, किसका निकालना है भैया? CH3COOH। और कोलरॉस लॉ क्या बोलता है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन उसके आयंस को जोड़ दो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO माइनस, और साथ में लिख सकते हैं लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस। ये दो वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है, तो कहां से लेंगे भैया? जितना डेटा दिया हुआ उसी को यूज करेंगे। क्या क्या दिया हुआ है? मेरे को दिया हुआ है कैपएम नॉट ऑफ NaCl दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है? NaCl। ये सब क्वेश्चन में हल्का सा सावधानी के साथ करेंगे, वरना गलती होने का पूरा चांस होता है। कैपएम नॉट ऑफ HCl कितना दिया हुआ है भैया? कितना दिया हुआ है? 426.16 दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है कैपएम नॉट ऑफ CH3COONA। क्वेश्चन करने का तरीका देखना, छोड़ के मत जाना भाई। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 91.0 दिया हुआ है। ठीक है, न्यूमेरिकल ही करने तो आए हैं। अब देखो, क्या आपको पता है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। ऑब्वियस सी बात है, जुड़ के ही वैल्यू आएगा। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 126.45। ठीक है, इसको मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं क्या? लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 426.16। बोलो हाँ या ना? और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 91.0। अब देखो, हमें इस डेटा को इस तरह से यूज करना है कि सिर्फ ये बचे। तो मैं क्या करता हूँ, क्या करता हूं, मुझे देखो ये चाहिए ना, ये चाहिए, तो ये इसमें दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। तो मैंने क्या किया, देखना ध्यान से देखना एकदम, देखो भैया गलती नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने लिया कैपएम नॉट ऑफ CH3COONA। समझना इसमें क्या हुआ, ये वैल्यू जब लिए तो ये वैल्यू तो मेरे को मिल गया है, पर यहाँ पे जो ये वैल्यू तुम देख रहे हो ना, कौन सा वाला वैल्यू देख रहे हो, ये मेरा काम का नहीं है। ये प्लस में है, तो इसको मुझे हटाना है। मतलब मुझे कोई ऐसा वैल्यू लेना पड़ेगा जिसको ये तो रहे पर वो माइनस में होना चाहिए। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे ये वैल्यू लिया तो ये वैल्यू मेरे काम का, ये तो मिल गया, पर जैसे मैंने ये लिया तो ये भी आ गया, ये तो मुझे चाहिए नहीं, इसको हटाना है। तो क्या करेंगे? तो Na कहाँ है? Na कहाँ है? Na कहाँ है? Na कहाँ? इसमें दिख गया Na। बोलो हाँ या ना? तो अगर ये वैल्यू हमने सब प्लस में लिया है, तो इसको मैं माइनस में ले लेता हूँ। किस में ले लेता हूँ? माइनस में। तो जब मैंने इसको माइनस में लिया तो क्या हुआ, समझो बात को, ये प्लस में था तो ये माइनस में आ गया, ऑटोमेटिकली ये भी माइनस में आ गया। बोलिए हाँ या ना? तो ये मेरा कट गया प्लस, और ये मेरा कट गया माइनस। बोलो हाँ या ना? पर ये तो कट गया, अब ये एक्स्ट्रा बच गया, अब मुझे इसको हटाना है। अगर ये माइनस में तो सामने वाला वैल्यू प्लस में लेना पड़ेगा, जिससे ये वैल्यू कट जाए। तो कहाँ है? अच्छा इसमें दिख रहा है, ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो मैंने इसको प्लस में लिया, ये वाला डेटा को। तो क्या आ जाएगा भैया? कैपएम नॉट ऑफ HCl। तो क्या हुआ, ये तो माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये कट गया और ये बच गया। क्या हमें यही चाहिए था? बिल्कुल यही चाहिए था। एक ये वैल्यू चाहिए था और एक ही वैल्यू चाहिए था, पर ये दोनों कब बचा? जब मैंने ये ऑपरेशन लगाया।
इसको प्लस में, इसको माइनस में, इसको प्लस में, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा भैया। नीट कर रहे हो तो क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। तो मेरा क्या है भैया, कैपम नॉट ऑफ CS3 कितना है 91, NaCl कितना है 126.45 प्लस HCl कितना है 426.16। अब सॉल्व कर लें तो पहले आराम से जोड़ लो। 300 के आसपास आएगा मेरे को लगता है, क्योंकि 400 है ना, ये 500 है, 500 में से 100 जाएगा, मतलब 400 के आसपास कोई वैल्यू मेरे को दिख नहीं रहा है, 390 दिख रहा है, तो मेरे को लगता है यही आंसर होगा। हल्का दिमाग लगाए, ठीक है ना, तो हल्का सा ऐसे ही दिमाग लगाओगे तो आएगा। थोड़ा टाइम लगा, 2 मिनट लगेगा, 2.5 मिनट लगेगा, पर भैया फिजिकल में तो टाइम देना ही पड़ेगा, न्यूमेरिकल पार्ट है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े हैं। क्या बोला है कि व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल द हाफ पीरियड ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो जीरो ऑर्डर का पूछ दिया है, क्या होता है भैया, सी हाफ किसके बराबर होता है, C0/2 के। C0 क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ये हाफ लाइफ पीरियड किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो आपने पढ़ा था भैया, क्या पढ़ा था कि व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डबल, इसको भैया डबल कर दिया इनिशियल कंसंट्रेशन को, देन द हाफ लाइफ पीरियड, तो हाफ लाइफ भी कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया ना पहले से, तो आंसर क्या हो जाएगा, इस डबल हो जाएगा। क्योंकि हमें पता होता है C0 ऊपर होता है, इसको डबल किए तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। चलो तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करने वाले, अगर ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 8 में तो क्या बोला गया है, तो बोला गया फॉर ए सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, इसका ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ भैया, किसका वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान से देख लो, वैल्यू दिया हुआ ई नॉट सेल का, ठीक है। और बोला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या फॉर्मूला रटेंगे, नहीं भैया, एक ही फॉर्मूला से बनाएंगे। क्या आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, नर्स इक्वेशन, एक ही फॉर्मूला पूरा काम करेगा। क्या कहता है भैया, कहता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन बाय इनिशियल कंसंट्रेशन। उसको हम लोग क्या लिख देते हैं, क्यूसी लिख देते हैं, क्यूसी, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था आपको कि जब बात हो इक्विलिब्रियम का, एट इक्विलिब्रियम, कब का बात कर रहे हैं भैया, इक्विलिब्रियम का जब जब बात होता है तो ये हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे ई सेल का वैल्यू 0 होता है, और क्यूसी को ही तो बोलते हैं केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ई सेल को 0 कर दो, क्यूसी को किससे कन्वर्ट कर दो भैया, केसी से। अब देखो क्या बन गया, क्या मैं बोल सकता हूँ ई नॉट सेल, ठीक है, ये सब वैल्यू उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 0.059 बाय एन, और यहाँ क्या हो गया, लॉग केसी हुआ ना। अब ई नॉट सेल कितना दिया हुआ, 0.59, तो यहाँ पे भी क्या है 0.059 बाय एन, एन का वैल्यू 1 है ना, दिया ना 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, लॉग केसी, ठीक है। अब देखो पॉइंट हटेगा नीचे 2 जीरो, पॉइंट हटेगा नीचे 1 2 3 जीरो, 1 1 1 1 कट गया, 59 से 59 कट गया तो बचा 10। तो लॉग केसी भैया कितना होगा, 10। पर यहाँ पे लॉग केसी नहीं बोला है, अरे सुनो, लॉग केसी नहीं बोला है, सिर्फ केसी बोला है। तो केसी क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ 10। और एंटी लॉग तो आपको आता नहीं है, तो मैं बताता हूँ एंटी लॉग क्या होता है, कि ये 10 किस लॉग का वैल्यू है। क्या आप लोग को नहीं पता है कि log ऑफ 10 की पावर 10 ही तो क्या होता है भैया, 10। कैसे, ये 10 आगे आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, log 10 का वैल्यू तो 1 होता है। तो भैया ये एंटी लॉग ऑफ 10 मतलब ये किस लॉग का वैल्यू है, तो मैं बोलूंगा ये किस लॉग का वैल्यू है, 10 की पावर 10 का वैल्यू है। तो एंटी लॉग ऑफ 10 क्या हो जाएगा, 10 की पावर 10। कहां दिया हुआ 10 की पावर 10, ये रहा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट लेट नहीं करना भैया। फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, रिएक्शन टेक्स प्लेस है, और यहाँ पे गिवन ई नॉट सेल, अच्छा 1 पॉइंट, एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे 1.05 वोल्ट है, ठीक है, 1.05 है, अब बनाना है, ठीक है। तो देखो भैया क्या करना है, निकालना क्या, ईएमएफ मतलब ई सेल निकालना है। अपने को पता है ई सेल जो होता है वो होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इसका दिया हुआ है ना, सॉलिड का लेते नहीं है, तो क्या है भैया 0.001, यही है ना 0.001, ठीक है। बाय इनिशियल कंसंट्रेशन किसका दिया हुआ है, एजी का, तो 0.001, पर यहाँ स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि जो स्टोकियोमेट्रिक होता है वो भैया पावर में आ जाता है, ठीक है। एन का वैल्यू भैया कितना इलेक्ट्रॉन गया, देखो एनआई से गया Na+2 में, तो 2 इलेक्ट्रॉन का है भैया। तो एक काम करो, ऊपर करो, ठीक है। तो ई सेल हो गया, ई नॉट सेल 1.05 माइनस 0.059 बाय एन, एन कितना है 2, ठीक है। इसमें बहुत लोग को डाउट आ जाता है, फिर से बताऊं क्या, देखो भैया एनआई से कहा गया Na+2, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, और जितना लॉस होता है उतना ही तो गेन होता है, एजी प्लस से एजी, तो एक एजी में एक का गेन हुआ, इसलिए 2 एजी लिया गया है, ठीक है ना। चलो तो भैया यहाँ पे क्या है, लॉग है, देखो एक से एक तो चले जाएगा, पर ये आपका स्क्वायर था, तो मतलब यहाँ पे एक वैल्यू और बचा है, ठीक है ना। अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3,
तो log ऑफ 1000 मतलब 10 की पावर 3, पावर आगे आ जाता है तो लिखेंगे 3 इंटू log 10 का वैल्यू तो 1 होता है, 3 बन जा 1 क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। ऊपर कर दो क्या, कर दो भैया, क्या होगा, तो ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसको कर लेना यार, ठीक है, मैं हल्का कर देता हूँ कि ई नॉट सेल क्या होगा 1.05 माइनस 0.059 और 3/2 कितना होता है 1.5, इसको मल्टीप्लाई कर लेना और सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा देख लेंगे, ठीक है ना। आई थिंक ए बी सी डी, जहां तक मेरे को लगता है ए आना चाहिए, आई एम नॉट श्योर, और आप देख लेना जो आएगा वो आपका फाइनल वैल्यू आएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, आज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं यार, बड़ा जल्दी हो गया, ठीक है फटाफट से करते हैं। क्या बोला है कि विच प्लॉट ऑफ एल एन के वर्सेस 1/t, आपको पता है अरेनिया सा क्वेश्चन था, तो हमने देखा था ना फॉर्मूला, मतलब इक्वेशन क्या होता है, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस क्या होता है भैया ई ए बाय आर टी, ठीक है। अब आपको पता है इक्वेशन के लिए क्या क्या बोला है, एल एन के और 1/t बोला है ना, तो ये क्या मान लेंगे y मान लेंगे, ठीक है। ई ए बाय आर ये मेरा m होगा क्योंकि 1/t क्या है x है और यहाँ पे क्या है c, तो देखो भाई y एक्सिस में कौन है एल एन के है, x एक्सिस में कौन है 1/t, m क्या होता है स्लोप, स्लोप नेगेटिव है मतलब स्लोप डिक्रीजिंग होगा, और इंटरसेप्ट क्या है पॉजिटिव, मतलब दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव और स्लोप कैसा है नेगेटिव, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, दैट्स माय फाइनल आंसर। पूछ लेता है इसका स्लोप क्या है, तो स्लोप क्या है बोलेंगे भैया माइनस ई ए बाय आर इसका स्लोप होता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको कितना क्वेश्चन करा दिया भैया, 10 क्वेश्चन करा दिया, जस्ट एक वीडियो आ रहा है 10 इंपॉर्टेंट रिएक्शन का, उसको भी कर लीजिएगा, क्लियर है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।